दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारे इस इंडिया का एक फाइटर जेट है जो ऊपर ही से क्रैश होकर के नीचे गिर गया, लेकिन पायलट का कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जख्मी हो गए, इनका इलाज चल रहा है। दूसरा जो छोटा सा एरोप्लेन है माल लेकर इधर से उधर जाने वाला, उस एरोप्लेन भी ऊपर ही से क्रैश होकर नीचे आकर गिर गया, लेकिन उनमें जो रहते थे इनका भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ जख्मी हो गए, इनका इलाज चल रहा है। दूसरा जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये तो अफ्रीका और यमन के दरमियान जो कश्ती चल रही थी, 4 कश्ती पानी में डूब गया, जिसकी वजह से 2 आदमियों को जिंदा बचा लिए मदद करने वाली टीम, और 186 की अब तक लापता है। गालिबन उनका कहना है वो सब पानी में गरक होकर मौत हो गई, उनका ये कहना है। बहरहाल जो आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ये तो वो आईसी के मीटिंग का उनका जमा होना था जिद्दा में। उनका कहना है हम गाजा में रहने वालों को गाजा से कहीं भी जाने नहीं देंगे, वो गाजा ही में रहेंगे, और नई तामीर गाजा का हम शुरू करने के लिए हम पूरा का पूरा मदद करने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। इस तरह का उनका मीटिंग में पास हुआ था। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये तो यमन के रहने वाले हुतीस अंसारुल्लाह के हैं, और इनका कहना है 4 दिन के अंदर अगर इजराइल गाजा के अंदर खाने पीने की चीजें, जरूरियात की चीजें जाने नहीं दिया, दाखिल होने नहीं दिया, तो हम इधर से इजराइल को जो जाने वाले जहाज होते हैं, पानी के जहाज, उसको हम रोक लेंगे। अगर 4 दिन के अंदर इजराइल खाने पीने की चीजें गाजा के अंदर जाने नहीं दिया, तब रोक लेंगे। दोस्तों, उधर सीरिया में भी बशारुल असद जो पुराने पीएम हैं, उनके जो साथ देने वाले चाहने वाले होते हैं, गालिबन ये लोग नए पीएम जोलानी के जो नए पीएम जो जोलानी हैं, इनके आदमियों से, इनके आर्मी से लड़ना शुरू कर दिए। लड़ाई झगड़े में अब तक 134 आदमियों की सीरिया के अंदर मौत हो गई, बशारुल असद के चाहने वाले और नए पीएम जोलानी के आपस की लड़ाई में। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस न्यूज़ बोलने का अंदाज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके जुड़ सकते हैं।